हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज आप जो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको क्या सिखा चुके हैं। हम आपको जो है वेक्टर का एडिशन बता चुके हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वे कितने टाइप की होती है। दो टाइप की होती है, नंबर एक स्केलर क्वांटिटी और नंबर दो जो है फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इससे पहले जो है हम सब का जो खूबसूरत सा जो प्यारा सा जो चैनल है उसका नाम है न्यूटन एकेडमी और मेरा नाम जो है बिट्टू चौधरी है। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो सकता है कि उनका जो प्रोडक्ट है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया है, माने जो आंसर है, हो सकता है वो स्केलर हो और हो सकता है वो प्रोडक्ट हो। तो अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के बाद उनका जो आंसर है क्या आता है, अगर वो स्केलर क्वांटिटी माने अगर स्केलर आता है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर क्या होता है, अगर जो है दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो आंसर है अगर वो वेक्टर आए तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप धीरे धीरे से समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आज की जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम आपको डॉट प्रोडक्ट सिखाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर जैसे सपोज कीजिए मास की मल्टीप्लाई आप किससे कराते हैं, एक्सीलरेशन से कराते हैं। मास की मल्टीप्लाई अगर आप एक्सीलरेशन से कराते हैं तो क्या आता है, बताइए क्या आता है, फोर्स आता है। आप जानते हैं फोर्स इक्वल होता है एम ए माने मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ बराबर एम ए जानते हैं आप। तो मास कैसी क्वांटिटी होती है, मास तो जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसके ऊपर ताज नहीं लगेगा माने वेक्टर नहीं लगेगा। लेकिन जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन बताइए कैसी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन तो जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका आंसर क्या आया है, जब आपने एक स्केलर और एक वेक्टर की मल्टीप्लाई की है तो क्या आया है, फोर्स आया है। और हम जानते हैं फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। माने एक स्केलर की जब वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर भी क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो आप पहले पॉइंट में यही लिखेंगे, जब आप किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, माने स्केलर क्वांटिटी की अगर वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, वेक्टर आता है। क्या आता है, वेक्टर आता है। और स्केलर की स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो स्केलर ही आता है। लेकिन अगर स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वेक्टर आता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, ये हमेशा होता है, ऑलवेज। ये क्या होता है, ये हमेशा होता है। समझ में ये बात। आपने सीखा होगा कि अगर कोई सपोज कीजिए आपको कोई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, सपोज कीजिए आप 2 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, 2 से। तो बताइए क्या होगा, 2 की जब आप मल्टीप्लाई इसकी इसमें हो जाएगी, फिर 3 में, फिर 6 में, ऐसा हो जाएगा। माने क्या हो जाएगा, 2 जा 4i कैप प्लस 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। माने ये हो जाएगा 6j कैप और माइनस 12k कैप। माने अब देखिए ये क्या थे, ये वेक्टर है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ये भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। क्या बताया है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने आपको क्या सिखाया है, पोजीशन वेक्टर का माने जब आप पोजीशन वेक्टर लिखना सीखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीखते हैं तो ये हमने वहां पर बताया है। वैसे हम यहाँ पर भी बता देते हैं, अगर किसी वेक्टर में आई कैप और जे कैप, माने देखो आई कैप जे कैप टर्न का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। माने ये कार्टेशियन फॉर्म है किसका, वेक्टर का। तो देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर की किसी मल्टीप्लाई की आपने, स्केलर से, दो तो स्केलर होता है। जब आप स्केलर की इससे मल्टीप्लाई की है तो ये भी क्या आया है, ये भी जो है एक वेक्टर है। समझ में आई बात। माने पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, एक वेक्टर आता है। लेकिन जब क्या करते हैं, जब जो है हम वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो जरूरी नहीं कि हमेशा वेक्टर आए, वो हो सकता है स्केलर हो और हो सकता हो क्या हो, वो जो है क्या हो, वेक्टर हो। तो देखिए अगर आपने किसी भी वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई की, वेक्टर से मल्टीप्लाई की और अगर आंसर स्केलर आ गया, क्या आ गया, स्केलर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टरों का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। समझ में आई बात। इसी प्रकार और अगर हमने किसी वेक्टर से क्या की, मल्टीप्लाई की, तो हम इसको और उसका आंसर क्या आया है, अगर वो आंसर जो है वेक्टर आ गया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में ये बात। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो है क्या बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्या बोल सकते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो पॉइंट मिला है आपको। अगर वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर स्केलर आता है तो वो क्या होता है, वो स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट आप उसको बोल सकते हैं। और अगर वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई की है और आंसर वेक्टर आया है तो क्या हो गया है, माने वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया या क्या होगा, या जो है वेक्टर प्रोडक्ट होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे होते हैं, सपोज कीजिए आपको जो है क्या दिया है, देखिए अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और आपने इनकी मल्टीप्लाई की है दोनों की और आंसर क्या आया है, सी आया है। देखिए अगर ऐसे देखिए, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, आपने दोनों की मल्टीप्लाई की और आंसर क्या आया है, सी आया है। माने सी क्या है, सी एक स्केलर है क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है, वेक्टर का ताज नहीं है। इसी प्रकार अगर आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर की मल्टीप्लाई की तो फिर ये क्या है, अगर ये एक सी जो है एक वेक्टर प्राप्त हुआ है, माने इनका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर आया है, तो ये हमें पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, देखिए जब आंसर क्या है, स्केलर आई, तो हम कहते हैं ये ए वेक्टर ए डॉट बी है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। लेकिन जब आंसर कैसा आता है, प्रोडक्ट माने आंसर कैसा आता है, एक वेक्टर आता है, तो हम कहते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस। तो अगर आंसर स्केलर आए तो हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, और अगर आंसर क्या है, वेक्टर आए, तो हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। समझ में ये बात। तो ये आप जो है ये एक पॉइंट और नोट करेंगे, यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है जी। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको एक दूसरा नाम क्या है इसका, ये लिखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो देखिए अब आप सबसे देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हम कल आपको सिखाएंगे। अब आप हेडिंग लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो आपको आइडिया हो गया है लगभग, डॉट प्रोडक्ट हम कब बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट वो क्रॉस प्रोडक्ट हम कब बोलते हैं। ठीक है जी। अब आप हेडिंग लगाएंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट और क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, पहले आप इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, बताइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बताइए, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है। समझ में आई बात। अब आप जानते हैं वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, वर्क तो जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। देखिए फोर्स कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। डायरेक्शन किधर से किधर होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, माने इसको आर वेक्टर बोल दे,
बोल सकते हैं या डी बोल लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क। ये वर्क कैसी क्वांटिटी है, ये बताइए, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो बताइए इनके बीच में क्रॉस आएगा या डॉट, डॉट आएगा जी। क्या आएगा, डॉट, माने यहाँ पर भी क्या आएगा, डॉट। समझ ये बात, माने फोर्स, वेक्टर फोर्स इन डॉट और वेक्टर डी इक्वल क्या होता है, डब्लू, डब्लू माने वर्क। समझ ये बात। अब देखिए, अब आप दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए पहले हम जो है आपको कैसे बताएंगे, अगर आप दो क्या दिए हो, अगर आपको किन्हीं भी दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड दिया हो और उनके बीच का क्या दिया हो, एंगल दिया हो, फिर हम आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताएंगे कैसे। देखिए सपोज कीजिए आपको एक वेक्टर ए ये दिया है, ठीक है जी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। इसी प्रकार एक वेक्टर बी ये है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। सपोज कीजिए इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको क्या करना है, वेक्टर ए डॉट बी माने इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है जी, थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है। माने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। समझ में आ रही बात, माने ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, कितनी लेंथ है, ए। इसी प्रकार बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, बी, मैग्नीट्यूड माने लेंथ, इंटू कोस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है जी, तो ये आप जो है फॉर्मूले नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए हम आपको इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, कैसे। देखिए ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, डेट्स ऑल। आपको यही याद रखना है। कैसे, देखिए सपोज कीजिए एक वेक्टर दिया है आपको, सपोज कीजिए फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है 5 न्यूटन है, और इसी प्रकार जो है ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है सपोज करो 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर, और इनके बीच का एंगल आपको दिया गया है 37। कितना दिया गया है, 37 डिग्री। तो बताइए अब आपको क्या करना है, इस फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करना है, आपको जो है डॉट प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एफ डॉट डी इक्वल वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। जैसे ए डॉट बी क्या था, ए बी कोस थीटा, इसी प्रकार वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ डी कोस थीटा। समझ में बात, एफ का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या दिया है, बताइए क्या दिया है, 2 इंटू कोस थीटा, थीटा माने इनके बीच का एंगल कितना है 37। कर लीजिए 5 2 जा 10, कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, 4/5। ये आप याद रखेंगे, जो ये एंगल होता है, अगर ये एंगल 37 है तो इसके सामने वाली 3 होती है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल है 53 डिग्री का, ये बड़ा एंगल है तो यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 5 होता है। इसे जो है कोस क्या होता है, कोस बताइए क्या होता है, कोस ये बाई ये। ठीक है जी, अब देखिए 5 2 जा माने कितना गया, 4 दूनी 8 जो है 8 आ गया है, माने एफ डॉट डी वेक्टर कितना आया है 8। समझ में आई बात, एफ डॉट डी क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माने वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। आप इसको जूल लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 5 न्यूटन था, 2 मीटर था। समझ में आई बात। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है। तो आप कुछ स्पेशल केस लिखेंगे, कैसे देखिए
सम स्पेशल केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, माने इस केसल के किसमें, डॉट प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल केस होते हैं। देखिए आप जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अगर एक वेक्टर आपको ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है बी, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। समझ में आई बात। अब देखिए ये थीटा क्या है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। देखिए अगर हम कहें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। पहला केस ये है, ये स्पेशल केस में पहला केस क्या है कि इफ यदि जो है थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पहले जो है आप थीटा की वैल्यू कितनी ले लीजिए, 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या आता है, देखिए ए डॉट बी आप जानते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये सब क्या हो जाएगा, 0, माने ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0। माने अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उनका बताइए क्या होता है, उनका जो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। अगर एक वेक्टर ऐसा हो ए और एक वेक्टर कैसा हो, ऐसा बी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। समझ में बात, एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर। अब देखिए सेकंड केस क्या है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, 0 डिग्री। 0 डिग्री का क्या मतलब होता है कि अगर वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी भी किधर होगा, इधर ही, माने ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के। समझ में आई बात। माने दो वेक्टरों के बीच अगर दोनों वेक्टर कैसे हों, पैरेलल हो, तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और उनका ए डॉट बी माने डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये हम जानते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है, तो 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो, कोस 0 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 1। तो माने ए डॉट बी क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा ए बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का बी, और कोस 0 कितना हो गया, 1। ठीक है जी। और ये मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है कि अगर दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो उनके बीच का जो क्या होता है, उनका जो है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं कौन सा, डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है। समझ में आई बात। इसी प्रकार थर्ड केस यहाँ पर समझा देते हैं कि अगर दो वेक्टरों के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री, माने दो वेक्टर जो है एंटी पैरेलल हो। अगर वेक्टर ए ये है तो वेक्टर बी क्या है, ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आई बात। माने वेक्टर ए बी के क्या है, एंटी पैरेलल है, तो बताइए क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सपोज कीजिए ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार दोनों पैरेलल हो तो 0 डिग्री, परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री। समझ में आई बात। अब देखिए तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की ए बी में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, -ab। और ये दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम है। माने डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब आता है, जब उनके बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात वे क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। और जब वे पैरेलल होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, और जब वे परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समझ में आई बात। अब इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है जी, ओबेज करता है, माने कम्युनिकेटिव लॉ को मानता है। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर दो वेक्टर माने क्या कर जाता है, वेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हम ये
क्या समझाएंगे, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। दोनों वेक्टर को माने दोनों लो को क्या करता है, ये ओबे करता है, मानता है। ठीक है जी। देखिए अब कैसे, सपोज कीजिए हम कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के सम प्रॉपर्टीज ऑफ, सम आप हेडिंग लगाएंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोल लो या फिर बताइए क्या बोल सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, क्या होता है ये, देखिए कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं, जैसे हम कहें 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से कराते हैं तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। जब आप 3 की 2 में कराई वो आप उल्टा, अगर आप 3 को पहले लिख दे 2 को बाद में तो क्या होगा, तब भी 6 होगा। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, माने अगर हम इंटरचेंज कर दे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। इसी प्रकार यदि आप ए वेक्टर का डॉट कराए, माने डॉट प्रोडक्ट कराए किसके साथ, बी के साथ, तो तब भी आंसर क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार अगर आप बी डॉट ए कराते हैं तब भी आंसर क्या आता है, बी ए कोस थीटा। बी ए कोस थीटा लिख लो या फिर ए बी कोस थीटा, माने ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए। पहला प्रॉपर्टी ये है, माने आप इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आप जो है क्या कराएं, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे, देखिए सपोज कीजिए आपको दे दिया गया है ए वेक्टर, ठीक है जी, ऐसा। अब आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई माने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए की बी के साथ और ए की सी के साथ। माने आप क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, समझ में ये बात। या आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके अगर जब क्या आएगा, वो नया वेक्टर आएगा, सपोज कीजिए वो डी है तो डी वेक्टर की ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में ये बात। तो ये बड़े आसान है, लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, इसको नोट कर लीजिए पोज करके। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब आप क्या करते हैं, आप जो है किसी वेक्टर की, सपोज कीजिए ए वेक्टर है और आप जो है उसी वेक्टर से ए वेक्टर की ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, माने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, कहीं का मैग्नीट्यूड का। माने देखिए आप जानते हैं ए डॉट ए माने क्या होगा, ए डॉट ए माने क्या होगा बताइए, ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड, बी की जगह ए लिखा है और इनटू कोस इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों ए ही है तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, इसका भी कितना है ए, तो ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर। माने हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर कोई वेक्टर है उस वेक्टर की इटसेल्फ माने उसी से मल्टीप्लाई कराने पर, डॉट प्रोडक्ट कराने पर क्या आता है, उसका स्क्वायर आता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ में बात, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। कैसे, देखिए अगर हम आपको कहें बी डॉट बी क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर। बी क्या है, ये बी क्या है, ये बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये बी का मैग्नीट्यूड है। समझ में बात। अब देखिए अब आप क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखिए जी सपोज कीजिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको रफ कर दे। आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो है क्या दे रखा है कि आपको जो है आप बोल रखा है कि आर वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
आर वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, माने जब आप दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कर रहे हैं माने ऐड कर रहे हैं तो उनका जो आंसर है वो आर वेक्टर है। ठीक है जी। और आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। और फिर आपको दिया है कि जो थीटा एंगल, जो एंगल है थीटा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है जी। माने ये थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। सपोज कीजिए ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर क्या है, इधर है। और ये आर जो है, आर क्या होता है बताइए, आर जो है इनका ऐड होता है। तो यार आपको दिया गया है रिजल्टेंट, और इनके बीच का एंगल ये क्या है, ये थीटा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। आप जो है क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि आर प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। आप जानते भी हैं कि दो वेक्टरों का ऐड करने का तरीका क्या था बताइए। जब आर वेक्टर का क्या, आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड किस इस फॉर्मूले से निकलता है, एनालिटिकल मेथड से आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, आप जो है क्या उठा लीजिए, ये उठाइए जो आपको गिवन है। आर वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया गया है। अगर आप क्या करते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। कीजिए स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, स्क्वायर कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। माने ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है जी। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। स्क्वायर है भाई, दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में डॉट लगा के। अब देखिए आर की क्या हो रही है, आर से मल्टीप्लाई, तो बताइए क्या आएगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर स्क्वायर। अभी तो बताया था ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल, देखिए इसकी इधर आप मल्टीप्लाई कीजिए ए वेक्टर की। देखिए ए वेक्टर, क्योंकि ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर की बी वेक्टर के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और फिर बी वेक्टर की ए वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस फिर बी वेक्टर की बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या हो गया है, ये आर स्क्वायर बराबर ए की ए से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर ए के साथ, तो स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार ए डॉट बी बताइए क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, जानते हैं आप। इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, क्या है कोस थीटा। और प्लस बी वेक्टर के, जब आप बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माने डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। आपको पता है, तो बताइए ये क्या आ गया है, आर स्क्वायर बराबर क्या गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या है बी, माने बी स्क्वायर प्लस ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा कितना हो गया है 2ab कोस थीटा। और जब आप ये स्क्वायर हटा के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आपका आंसर मिल चुका है। समझ में ये बात, बड़ा आसान है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको क्या बताते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो, क्या बताते हैं, ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। माने जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में क्या होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में क्या होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या होता है के कैप, उनकी मल्टीप्लाई करनी सिखाएंगे, माने उनका डॉट लेना सिखाएंगे, डॉट प्रोडक्ट उनका जो है उनका सिखाने वाले हैं। फिर आप जो है किस पर पहुंच जाएंगे, आप जो है कार्टेशियन फॉर्म का, जब आप कार्टेशियन फॉर्म दे दी जाएगी आपको, उसका क्या करना होगा, आपको जो है डॉट प्रोडक्ट करना होगा, माने क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। देखिए तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब
देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, मैं कहता हूँ, हम कह रहे हैं कि आप जो है पहले हेडिंग लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं बताइए? आप जानते हैं आई कैप, जे कैप, जेड कैप, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए अगर आप क्या करते हैं आई कैप की, जब आप आई कैप से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या होगा बताइए? वेक्टर आई की वेक्टर आई से आई कैप से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माने सेम इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो क्या आएगा बताइए? ये आ जाएगा इसका जो है माने वेक्टर आई के मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो माने 1 का स्क्वायर। नहीं समझे आप? देखिए जब हमने लिखा था ए डॉट ए, तो बताइए क्या होता है? हमने बोला था ए स्क्वायर। ए क्या था? ए जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था। इसी प्रकार ये ए क्या है? ये आई कैप का मैग्नीट्यूड है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका माने आई कैप की आई कैप से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। इसी प्रकार जब जे कैप की जे कैप से मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट समझ में आई बात, कराते हैं तो क्या आएगा? तभी 1। इसी प्रकार के कैप की जब के कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्या आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार जब आप आई कैप की डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे? जे कैप से, तो क्या आता है बताइए? अब भी क्या आएगा? 1 आएगा या कुछ और आएगा? तो चेक कीजिए। आप जानते हैं क्या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो इसी प्रकार आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा माने आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल, बताइए कितना होता है? हमेशा आई कैप क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और जे कैप क्या होता है? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। तो देखिए ये तो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो ये तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और जे कैप जो है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अब देखिए इनके बीच में एंगल कितना है यहाँ पर? 90। माने आई कैप किसके जे कैप से कितना होता है? 90 डिग्री पर। इसी प्रकार आई कैप के कैप से 90 डिग्री पर, माने ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी जे कैप का भी 1, कोस मतलब यहाँ पर कितना लिखूँ? 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी? 0। तो क्या आ गया? 0। माने आई कैप डॉट जे कैप कितना आया है? 0। इसी प्रकार आई कैप डॉट के कैप का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप का वैल्यू भी कितना आएगा? 0। समझ में आई बात? लेकिन जब इट सेल्फ से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 1 1। समझ में आई बात? अब आप देखिए, अब आप जो है कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर सकते हैं? आप जो है क्या निकाल सकते हैं? आप जो है बताइए डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आपको सिखा दिया गया है। बताइए जब यूनिट वेक्टर का इच सेल्फ से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या आएगा आंसर? 1। और जब आई कैप की जे कैप से 0 डॉट प्रोडक्ट, आई कैप की के कैप से 0, के कैप की जे कैप से 0। समझ में आई बात? माने डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ए वेक्टर इक्वल कितना? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसी प्रकार आपको बी वेक्टर दिया गया है माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 3 के कैप। अब आपकी इनकी क्या करानी है? ए डॉट बी कराना है, माने ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराना है। तो आप क्या कराएंगे? बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। देखिए इधर आई कैप की मल्टीप्लाई में कौन है? 2। उधर कौन है? पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप का डॉट किसके साथ? इसके साथ, माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप
-3 के कैप। तो डॉट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए इधर आई कैप की मल्टीप्लाई में कौन है 2, इधर कौन है -2, तो 2 की -2 के साथ, माने आई कैप की आई कैप वालों के साथ, जे कैप की जे कैप वालों के साथ और के कैप की के कैप वालों के साथ और ऐड कर दीजिए, बड़ा आसान है। देखिए 2 की 2 के साथ 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो गया है। इसी प्रकार जे कैप के यहाँ पर कौन है 3, यहाँ पर कौन है 4, तो 3 की 4 के साथ 12 और प्लस का निशान 12, फिर प्लस किसके साथ -4 की -3 के साथ, तो कितना आएगा माइनस माइनस या प्लस 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 12, बड़ा आसान है। तो 12 कितना हो गया 24 और 24 में से 4 गया तो 20, माने A डॉट B क्या आ गया है, समझ में आई बात। माने आप यहां से क्या समझे कि अगर आपको A वेक्टर दे दिया जाए A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप और B वेक्टर आपको दे दिया जाए क्या B1 I कैप B2 J कैप प्लस B3 K कैप, तो बताइए A डॉट B क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बताइए क्या होता है, बताइए क्या बताया है, आई की मल्टीप्लाई कौन है यहाँ पर आई कैप की A1, यहाँ पर B1, तो A1 की B1 के साथ, फिर प्लस A2 की B2 के साथ, फिर प्लस A3 की B3 के साथ, बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, इससे आसान कुछ नहीं है। आई कैप वालों की आई कैप वालों के साथ सेम सेम वालों की बात खत्म, ठीक है जी। अब आप जो है एक क्वेश्चन अच्छा सा करेंगे, आप क्या आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करने के बाद इसको नोट कीजिए, जब तक हम आपके लिए चौक निकाल लेते हैं, नोट कीजिए। देखिए सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पार्टिकल की जो पहली पोजीशन थी R1 वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ से लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 3i कैप और प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और जो सेकंड पोजीशन हो गई है R2 वो हो गई है 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, और आपको क्या निकालना है, और आपको फोर्स का ये तो हो गया है ये, और आपको क्या दिया गया है, आपको फोर्स का भी क्या दिया है, फोर्स का भी वेक्टर दिया गया है। फोर्स का वेक्टर है आपको, फोर्स कितना दिया है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको क्या करना है, देखिए हम आपको पहले क्वेश्चन समझा देते हैं कि ये कह रहा है कि एक पार्टिकल पर फोर्स लगा है, उस पार्टिकल पर फोर्स लगने के बाद उसकी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन ये हो गई है, माने पहली पोजीशन का जो देखिए सपोज कीजिए ऐसा है, सपोज कीजिए पहले ये यहाँ पर था, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है, फिर पोजीशन वेक्टर आपको R2 दिया गया है, ऐसे ये R2 दिया गया है और ये R1 दिया गया है, ये पहली पोजीशन थी ये सेकंड पोजीशन, माने यहाँ से लेकर यहाँ गए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ गए तो ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R1 से R2 पर गए हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हमने आपको पढ़ाया है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में भी और एडिशन ऑफ वेक्टर में भी ये आपको सिखाया है, और पोजीशन वेक्टर में भी आपको सिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन का वेक्टर है माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर, ठीक है जी। और आपको क्या निकालना है, आपको जो है इस क्वेश्चन में तो ये रब कर देते हैं, तो ये तो इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन माने शुरू में यहाँ पर था बिगिनिंग में, फिर जो है फाइनल में पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया है, फाइनल पोजीशन का वेक्टर, और ये फोर्स का वेक्टर है,
कि इस फोर्स के लगने के कारण ही यहाँ से यहाँ पर गया है, तो यहाँ से एक फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में ले जाने में इस फोर्स द्वारा कितना वर्क होगा ये हमको फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है। तो आप जानते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी, वेक्टर F डॉट वेक्टर B, माने D क्या होता है, ये D होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल होता है, देखिए अगर आप इसको D वेक्टर बोलते तो ये होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल पोजीशन का वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन का वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर ये है और इनिशियल का ये है, माने पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी वेक्टर, और फिर क्या करानी पड़ेगी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो आप डी वेक्टर निकाल लीजिए पहले इधर, तो डी वेक्टर निकालिए। तो डी वेक्टर हम जानते हैं होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 कितना है 14 आई कैप 13 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस R1 कितना है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है जी, अब देखिए बताइए कितना हो जाएगा ये, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आई कैप वालों में से आई कैप, पहले इसको खोल लीजिए, तो ये 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप और प्लस 9 के कैप, माइनस का 3 के आई कैप हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 जे हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6 जे के कैप हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये 14 आई कैप, ये 3 आई कैप, तो कितना बचा है 11 आई कैप। समझ में आई बात। इसी प्रकार ये 13 जे कैप, ये माइनस 2 जे कैप, तो कितना बचा है 11 जे कैप। ठीक है जी, अब देखिए ये प्लस का 9 और ये प्लस का 6, 9 और 6 कितना होता है 15 के कैप। ठीक है जी, तो माने आपने क्या निकाल लिया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, निकाल कर यहाँ पर रख दीजिए। तो वर्क कितना जाएगा एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, डॉट डी वेक्टर कितना आया है 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 15 के कैप आया है। अब क्या करानी है, अब तो बाबू इनकी मल्टीप्लाई होगी, माने डॉट प्रोडक्ट होगा। अब आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं खूब अच्छी तरीके से, बताइए क्या होता है आई कैप के साथ, माने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस माने ये A3 B3 जो भी आप बोले इनको। देखिए तो माने 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ 11 के साथ, 11 4 जा 14, और ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई कौन है 1, अगर नहीं दिखाई दे रहा है 1 है, और जो ठीक है जी, तो 1 11 कितना हो गया है मल्टीप्लाई के साथ 11, और 3 की 15 के साथ कितना 15 या 45 आ गया है। अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए W बराबर ऐड कर दीजिए 5 और 6 और 6 4 0, यानी कि 4 1 5 और 5 4 9 और 9 1 10, तो कितना आ गया है ये 100 आ गया है। ठीक है जी, अब देखिए 100 जूल, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है। समझ में आई बात। माने आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप के साथ और जे कैप के साथ, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप की कोफिशिएंट ऑफ आई कैप के साथ, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये सिखा था कि नहीं, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था। तो आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए अब जो है हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। अगर आपको क्या दे दिया जाए, आप जान चुके हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, माने डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आपको पता चल चुका है आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप वालों की के कैप वालों के साथ। माने समझ में आई बात। अब और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अगर कुछ बच्चों से सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो आई कैप वालों में से आई कैप वाला सब्ट्रैक्ट होता है, इसी प्रकार जे कैप वालों में से जे कैप वाला, और इसी प्रकार के कैप वालों में से के कैप वाला, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कुछ है। ठीक है जी, अब देखिए अब इसके बाद अगर आपको 2 वेक्टर दे दिए जाए और 2 वेक्टरों का देने के बाद उनके बीच का एंगल फाइंड करना हो, क्या करना हो
एंगल फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। सपोज कीजिए आप जानते हैं, आपको पता है कि आपको क्या पता है, आपको पता है कि अगर ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर, माने आप दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट सीख चुके हैं। क्या बताया आपको, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर के बीच का एंगल। तो बताइए अगर मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यही तरह आ जाएंगे इसके अपॉन में, माने ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो है थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स करके। ठीक है जी, समझ में आई बात। देखिए क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल है कितना, ए वेक्टर आपको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, ये आपको दिया गया है। और इसी प्रकार बी वेक्टर आपको दिया गया है, बी वेक्टर इक्वल है -2 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप। और आपको क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे आप देखिए, आप फॉर्मूला लगाएंगे कि कोस थीटा इक्वल होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए, तो कोस थीटा इक्वल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माने ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए कितना है, ये रहा, माने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर कितना है -2 जे कैप -2 के कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर मैग्नीट्यूड किसका, बी का लिखिए, बी वेक्टर लिखिए -2 जे कैप -2 के कैप। समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रही है ये बात है भाई। ये किसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का। अभी निकाला नहीं है, निकालेंगे हम। देखिए तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर इसकी आई कैप की मल्टीप्लाई में कौन है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किस, माने 1 का डॉट किसकी होगा -2 के साथ। तो कितना हो जाएगा -2 बाई 1 की -2 के साथ मल्टीप्लाई तो -2 आएगा, फिर प्लस 1 की ये इसकी जे कैप की मल्टीप्लाई में कौन है 1, तो 1 की किसके साथ, जे कैप वाले के साथ, यहाँ पर कौन है -2, तो 1 की फिर -2 के साथ तो -2, फिर प्लस इस 1 की -2 के साथ तो फिर -2 आएगा अपॉन, हो गई मल्टीप्लाई ऊपर, माने डॉट प्रोडक्ट हो गया है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम। अगर आपको ए वेक्टर दिया है, सपोज कीजिए कोई भी वेक्टर है, कोई भी मान के चलो, आपको जो है जेड वेक्टर इक्वल दिया है और ये क्या दिया है A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और आपको क्या निकालना है, जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, कोई बात नहीं। अगर आप पहली बार इस हमारे क्या आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहीं पर बता देते हैं। देखिए क्या होता है, आई कैप की मल्टीप्लाई में कौन है A1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 का स्क्वायर, फिर इसकी कौन है A2, तो A2 का स्क्वायर, फिर A3 तो A3 का स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इसका यूज यहाँ पर लीजिए, अंडर रूट इसकी मल्टीप्लाई में कौन है आई कैप की 1, तो माने 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, सबका 1 था। फिर ये तो किसका मैग्नीट्यूड आ गया है, ए वेक्टर का। इसी प्रकार बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मल्टीप्लाई में कौन है -2, तो माने -2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -2 का स्क्वायर और अंडर रूट लगाना नहीं बोलना है। अब देखिए बस, अब कुछ नहीं रहा है, -2 प्लस -2, फिर ये भी -2, तो -2 कितना हो जाएगा -6 अपॉन ये कितना आ गया है 1
1 1, तो √3 कितना आ गया है, √3। और यहाँ पर कितना, -2 का स्क्वायर 4, ये 4 ये 4, 4 4 4, तो कितना हो गया 12, कितना हो गया है 12। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ठीक कर लीजिए थोड़ा कैलकुलेशन, √3 और इसको आप लिख सकते हैं 2√3, 12 को आप लिख सकते हैं 2√3। तो देखिए 2 ने इसको मारा तो 3 बच गया है, 3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माने ऊपर बचेगा 3 माइनस का, और नीचे भी कितना हो गया 3, तो 3 ने 3 को उड़ा दिया तो -1, तो माने कोस थीटा इक्वल क्या हो गया है, -1। बताइए थीटा में -1 किसका वैल्यू होता है, कोस में, तो इसको आप लिख सकते हैं कोस 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, थीटा की वैल्यू हो गई है 180 डिग्री। समझ में आई बात, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 180 डिग्री। समझ में आई बात। आपने देखिए यहाँ पर डॉट भी किया है, मैग्नीट्यूड भी निकाला है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, डॉट ऐसे निकालते हैं। तो अगर आपके फॉर्मूले याद है और आपको जो है क्या है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, डॉट करना आता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है, तो बड़े ये आसान क्वेश्चन है, इनसे आसान कुछ नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज कीजिए, देखिए एक और क्वेश्चन से आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पर करा देते हैं। सपोज कीजिए आपको ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर कितना दिया है, आपको दिया है आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, ये आपको ऐसा दिया है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, माने ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कोस थीटा इक्वल, जल्दी जल्दी कर दे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ए डॉट बी कीजिए, ए का आई कैप प्लस जे कैप लिखिए, ए वेक्टर को लिखिए, फिर डॉट बी वेक्टर लिखिए जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर कितना है आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड, फिर मैग्नीट्यूड किसका बी वेक्टर का, बी वेक्टर कितना है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, अब कीजिए आई कैप वालों के आई कैप वालों के साथ, तो इधर तो आई कैप का के मल्टीप्लाई में कौन है 1, और उधर तो है ही नहीं, इधर तो जे और के है, तो अगर नहीं है, अगर नहीं है आप क्या लिख लेंगे 0 आई कैप, नहीं है तो 0 आई कैप लिख लीजिए, माने आप देखिए ये तो 0 है, इससे सवाल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर आई कैप जे कैप कोई सा टर्म नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे के कैप नहीं होगा तो आप 0 के कैप लिख सकते हैं, अगर जे कैप नहीं है तो आप 0 जे कैप लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो बताइए 1 की 0 के साथ होगी तो 0, 1 इंटू 0 लिख लीजिए, तरीके से कर लेंगे कोई बात नहीं। फिर जे कैप के किसके साथ, जे कैप वालों के साथ, यहाँ पर जे कैप की मल्टीप्लाई कौन है 1, यहाँ पर कौन है 1, तो 1 की 1 के साथ 1, फिर प्लस यहाँ पर तो के कैप है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, बताइए क्या लिख सकते हैं, अभी बताया 0 के कैप लिख सकते हैं कि नहीं। तो माने 0 की मल्टीप्लाई किसके होगी सर 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर कौन है 1, तो 0 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सॉरी, तो 0 इंटू 1 0 अपॉन, फिर क्या करना है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन है 1, फिर 1, आई कैप की मल्टीप्लाई कौन है 1 1, तो माने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अभी तो बताया था फॉर्मूला, के कैप नहीं है तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मत कीजिए इसको। फिर क्या करना है इसका, देखिए यहाँ पर भी 1 1, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, इसमें आई कैप नहीं है तो माने उसका 0 का स्क्वायर था, वो नहीं लिखा है हमने, कोई बात नहीं। अब देखिए 0 0 ये तो खत्म हो गया, 1 बचा है, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, माने √2, और फिर कितना है ये भी √2, तो कितना हो गया ये 1/2, माने कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पर लिख दे, इसको रब कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ गया है कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू आ गई है 1/2, कितना आ गया है 1/2। बताइए कितने की कोस में 1/2 कितना होता है, बताइए कौन सी थीटा की वैल्यू होती है, बताइए, अरे बताइए, ये होता है कोस 60, कोस 60, तो बताइए यहाँ से थीटा कितना आ गया है, थीटा इक्वल 60 डिग्री। समझ में आई ये बात, बड़े आसान है। तो आप इस प्रकार जो है आप इन दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। सपोज कीजिए आपको दो वेक्टर दिए हैं, क्या दिए हैं, दो वेक्टर दिए हैं, और दो वेक्टर इस प्रकार दिए हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, माने दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ए वेक्टर आपको दिया गया है, मान के लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। सपोज कीजिए आपको दिया है माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप, और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपको लैम्डा दिया है, क्या दिया है, लैम्डा। माने एक क्वेश्चन ये है, माने ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, अगर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल, ये दोनों अगर पैरेलल है तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। माने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। कब करनी है, जब ये दोनों वेक्टर कैसे हो, पैरेलल नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर लिख लीजिए, क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर माने अगर एक वेक्टर ये है ए, तो वेक्टर बी कहाँ पर है, वेक्टर बी यहाँ पर है, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है। अब बताइए, अब फिर अगर ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब देखिए, आप जानते हैं, आपने सीखा है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो माने ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस, परपेंडिकुलर माने दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 90, कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0, कोस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 0, तो माने 0 के साथ ये सब 0, तो माने क्या हो जाएगा कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर माने दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये आप जानते हैं, तो आप लगा दीजिए, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिखिए, कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट कौन है, बी माइनस 6i कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप, बताइए क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करानी है, -6 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई -6 फिर प्लस 3 की किसके साथ, लैम्डा के साथ, तो 3 लैम्डा, और -4 की किसके साथ, प्लस -4 की किसके साथ, -3 के साथ, और बराबर क्या कर देना है, 0 कर दिए। 6 2 जा -12 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का है, और 3 लैम्डा, कैलकुलेशन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12, तो प्लस का कितना जाएगा, 12 इक्वल 0। तो ये 12 ने 12 को मार दिया है, क्यों, क्योंकि प्लस का है माइनस का, तो 3 लैम्डा इक्वल कितना हो गया है, 0। माने लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। ठीक है जी। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपने क्या सीखा है कि आपने दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट सीखा है। आप डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें जो है जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट सिखाएंगे। अब हमने बताया दो वेक्टर परपेंडिकुलर का माने क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता है। समझ में आई बात दिमाग में आई है। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे और अपने नोट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।